Good news for all students. Now you can download our Phenomenal Institute app और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, एआई ट्रिपल ई हो, जेई हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। सीए, सीएमए से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब, राइट। बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े। वेलकम टू माय चैनल द फेनोमेनल इंग्लिश विद सुमन। सो आज का हमारा जो लेसन है वो है सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला के नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं। बहुत बड़े लीडर थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ब्लैक प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए बहुत लड़ा था। क्योंकि हम सभी को पता होगा कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक नाम भी था, अलग सा टर्म था, वो है एपार्टाइड। देखिए पहले ही दिया गया है, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो नाम है वो है एपार्टाइड। एपार्टाइड का मतलब क्या होता है? जब पॉलिटिकल सिस्टम अपने लोगों को डिस्टिंक्ट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उनके रेसेस के ऊपर, उनके बॉडी कलर के ऊपर बेस करके उनको अलग किया जाता है कि ये लोग पॉलिटिकल पावर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसा था कि वाइट पीपल को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता था, जैसा कि हमने सुना था कि यूरोपियंस भी ऐसा करते थे, है ना। अमेरिका में भी ऐसा था कि ब्लैक जो पीपल थे उनको उतना ज़्यादा कोई भी सुविधाएं नहीं दिया जाता था, उनको कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता था। हालांकि वाइट जो पीपल थे उनको सभी राइट्स, सभी प्रिविलेज मिलते थे। तो इसी बात को एपार्टाइड कहा जाता था। इस एपार्टाइड के दौरान बहुत से निंदा भी हुई थी साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका 1992 के जो वर्ल्ड कप था उसमें बैंड होने वाला था इस एपार्टाइड की वजह से, क्योंकि ये जो ब्लैक पीपल डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये तब तक कहीं भी और नहीं था, बस साउथ अफ्रीका में ही था। तो और जो देशों में ये जो ब्लैक पीपल को लेकर ये जो समस्याएं थी वो बहुत आगे ही सॉल्व हो चुकी थी, बस साउथ अफ्रीका ही बहुत लेट इसमें रिस्पॉन्ड किया था और उनका जो हल है बहुत लेट मिला था। खैर जो भी है, तो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने का उनका जो ये जो जर्नी था उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वही हम पढ़ेंगे। कैसे उन्होंने शपथ लिया, कैसे उन्होंने अपना स्पीच डिलीवर किया, यही सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो क्या है कि नेल्सन मंडेला तो बन गए हमारे पहले प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट कह सकते हैं। इसके पहले डेफिनेटली प्रेसिडेंट्स थे, बट वो अलग मतलब वाइट प्रेसिडेंट्स थे। नेल्सन मंडेला बिकेम द साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, राइट। 300 साल तक बस वाइट पीपल वहाँ पे रूल करते थे। मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट बनेगा या फिर कोई भी रूलर बनेगा, वो है ना वाइट पीपल होगा, वो उनका जो बॉडी कलर वाइट होगा। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa. तो साउथ अफ्रीका में जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, मतलब जब हर कोई वोट दे सकता था अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, तो तब मंडेला का जो एएनसी या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी था उसने जीत हासिल की। और द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या था? जो जब उनका पार्टी जीत गया तो क्या होगा, जब भी वोट होता है या फिर वोट के बाद कोई मतलब कैंडिडेट जीत जाता है कोई भी पार्टी का, तो क्या करते हैं लोग, उनको मतलब या तो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बना देते हैं। उससे पहले एक कहीं एक ऐसा सेमिनार बुलाया जाता है या फिर ऐसा कहीं इनॉग्रेशन सेरेमनी बुलाया जाता है कि ऑफिशियली आज हम इन्हें प्रेसिडेंट बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है वहाँ पे, है ना। शपथ लेते हैं वो लोग कि आज से ये
हमारे प्रेसिडेंट हैं या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा होता है हर किसी देश में। तो यही हुआ था। और ये जो मतलब सेरेमनी था, 140 देश के अलग अलग डिग्निटरीज वहाँ मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले तो ये पहले ब्लैक पीपल थे जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। तो हर एक देश के कोई ना कोई डिग्निटरी मौजूद थे इस चीज़ को विटनेस करने के लिए कि कितना बड़ा एक मौका है साउथ अफ्रीका के लिए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं रहेगा, हर कोई पॉलिटिकल पावर में एक्सरसाइज कर पाएगा और फिर पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो नेल्सन मंडेला ने कहा भी था अपने स्पीच में कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी कोई एक दूसरे का हक नहीं छीन पाएगा यहाँ पे, ये भी कहा था नेल्सन मंडेला ने। तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा मौका था, सेलिब्रेशन चल रहा था, ब्लैक वाइट हर कलर के लोग एक साथ मौजूद थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे। तो मूविंग ऑन टू द सेम इन टेक्स्ट हियर, 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो 10th मई को जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाला था तो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर डे था, एकदम बेहतरीन सुहाना दिन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो इससे पहले क्या हुआ, तो उनका जो चुनाव में उनकी जीत तो पहले ही पक्की हो चुकी थी। तो सारे देशों से डिग्निटरीज, बड़े बड़े लोग पहले ही आ रहे थे उनको अपना रेस्पेक्ट उनको देने के लिए। तो पहले से ही वो बहुत बिजी थे, डिग्निटरीज से घिरे हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर्स से घिरे हुए थे। द इनॉग्रेशन शुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीकन सॉइल में, साउथ अफ्रीका में इससे बड़ा इनॉग्रेशन सेरेमनी कभी किसी ने नहीं देखा और सारे इंटरनेशनल लीडर यहाँ मौजूद होने वाले थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एकदम सैंडस्टोन एम्फी थिएटर के लवली हॉल रूम में ये होने वाला था। और फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और इसमें खास बात क्या है कि बहुत से सालों से बस वाइट पीपल यहाँ पे राज करते आए, वही यहाँ चलाते थे, वही यहाँ पे मीटिंग करते थे, इनॉग्रेशंस करते थे। पहली बार हर किसी कलर के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद होने वाले थे। राइट नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो कह रहे कि ऐसा लगेगा कि रेनबो आ गया है एकदम। रेनबो में हर कोई कलर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट कलर के लोग मौजूद होंगे। और साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट यहाँ पे आज इंस्टॉलेशन होगा, उसका शपथ लिया जाएगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी। तो उनके जो डॉटर है जनानी, वो भी उनके साथ थी। और पोडियम में कौन पहले भाषण दे रहे थे? मिस्टर डी क्लार्क। वो पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। पहले तो नहीं कह सकते, मतलब उनको पहले मौका दिया गया कि वो पहले शपथ ले और वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन गए। डेप्यूटी प्रेसिडेंट क्या होता है? मतलब वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही आप कह सकते हैं, जो प्रेसिडेंट को हेल्प करता है। ठीक है। और थाबो बेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। थाबो बेकी को क्या किया गया? वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। सो 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स रहते हैं वैसे प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, एक फर्स्ट, सेकंड। और प्रेसिडेंट तो बने हमारे नेल्सन मंडेला, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। सो आई प्लेस टू अवे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो हमारे नेल्सन मंडेला की जब बारी आई तो उन्होंने भी शपथ लिया और कहा कि हाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, हमेशा डेडिकेटेड रहूँगा हमारे लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। To the assembled guest and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो वहाँ पे आए हुए हर एक गेस्ट के लिए उन्होंने ये कहा कि चलिए हम आज सारे ये शपथ ले कि हमारे जो हिस्ट्री रहा है ना, वो बहुत कुछ खास तो नहीं रहा, क्योंकि ये ऑपरेशन वाले हिस्ट्री है। वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया था। तो इसी हिस्ट्री से आगे बढ़कर आज क्या होगा, एक नया
एक स्वाधीन, एक फ्रीडम हम आज एक्सपीरियंस करेंगे। और ये जो नया हमारे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आज बनने वाला है, इसमें कभी कोई एक दूसरे को ऑप्रेस नहीं करेगा, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेगा। फिर ये चीज़ें कभी नहीं दोहराए जाएंगी और हम हमारे ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे। So we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So क्या हुआ था कि उन्होंने ये भी कहा कि हम जो ब्लैक पीपल है, कुछ साल पहले भी हमें ये राइट्स नहीं थे कि हम इस बिल्डिंग में भी आ पाए। और आज देखिए हम यहाँ पे हर एक नेशन के लोगों को हम यहाँ पे सर्व कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे उनके साथ मीटिंग कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। We thank all of you distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो सभी देशों से जो डिग्निटरीज यहाँ पे आए हैं, इन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सभी का आभारी हूँ, क्योंकि आप सब यहाँ पे आए। और वैसे तो ये हमारा कॉमन विक्ट्री है, सभी देशों की बात यहाँ पे होगी ज़रूर, क्योंकि ये जो ह्यूमन रेसिज्म है ना, कि एक रेस दूसरे रेस से बेहतर है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो अगर हम इस रेसिज्म को जड़ से उखड़ पाए तो ये कॉमन विक्ट्री होता है हर एक देश के लिए, एक पीस सिंबल होता है कि ह्यूमन डिग्निटी की बात आ जाती है, कि एक मनुष्य का सम्मान, उसका जो व्यक्तित्व है, उसके ऊपर बात आ जाती है। तो आज हम ये रेसिज्म को उखाड़ पाए हैं और आप सब यहाँ पे मौजूद है, तो मैं सभी का आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आपका टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया। सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज हमें ये जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया है, हमें ये पॉलिटिकल राइट्स मिल गया है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और मैं शपथ लेता हूँ कि हमारे सभी लोग ऐसे ही अपना लिबर्टी एंजॉय करेंगे और वो किसी भी तरीके के पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल मुक्त रहेंगे हमेशा। नेवर 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 अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. ये कह के उन्होंने अपना जो स्पीच है उसको कंक्लूड किया कि कभी हमारे जो ह्यूमन अचीवमेंट है ये रेसिज्म के ऊपर, इस पर कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो अभी क्या होता है इस ऐसे मौके पर, जो एयरफोर्स होता है उनके तरफ से कुछ डिस्प्ले होता है ना, अपने जेट्स प्लेन को लेकर, ऐसे कुछ मौके पर वो अपने जो कुछ स्किल्स है ऐसे दिखाते हैं। तो वैसे ही हुआ, साउथ अफ्रीकन जेट्स एकदम बिल्डिंग के ऊपर ही था। स्पेक्टेकुलर हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स अपने अलग अलग फॉर्मेशन दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, but a demonstration of a military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before, they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke and trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो क्या हुआ? वहाँ पे जो जेट्स थे वो तो अपने अपने कर्तव्य दिखाते रहे, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो पुलिस डिफेंस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे,
उन्होंने आके न्यू प्रेसिडेंट मतलब हमारे नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया। और ये सल्यूट देखते ही नेल्सन मंडेला को याद आ गया कि कुछ दिनों पहले तक भी ये सारे उनको सल्यूट तो दूर की बात है, अरेस्ट करने के लिए उतावले थे।